हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ मॉडल। हमारे इस टॉपिक के मेन पॉइंट्स है मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जम्पशंस, वेरियस टाइप ऑफ मॉडल्स, लिमिटेशंस ऑफ ग्रोथ मॉडल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोथ मॉडल्स। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। वृद्धि एक प्रक्रिया है। आर्थिक वृद्धि इस प्रक्रिया का एक पक्ष है। बहुधा आर्थिक वृद्धि का मापन राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर या प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर द्वारा किया जाता है। विकास को वृद्धि से भिन्न देखा गया है। विकास से अभिप्राय है वृद्धि प्लस परिवर्तन। विकास की प्रक्रिया के गुणात्मक आयाम है जिन्हें प्राय एक अर्थव्यवस्था की वृद्धि अर्थात राष्ट्रीय उत्पादन में होने वाली वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन वृद्धि से ही अभिव्यक्त नहीं किया जाता। इस टॉपिक की डेफिनेशन है, परिभाषा दी गई इस टॉपिक में। प्रोफेसर जी मेयर के द्वारा दी गई डेफिनेशन है, एक आर्थिक मॉडल किसी भी आर्थिक इकाई को संचालित करने वाले संगठित सह संबंधों का वर्णन करता है। मॉडल का निर्माण करने से पहले हम कुछ ऐसी मान्यताएं स्वीकार करते हैं जिनके आधार पर अर्थव्यवस्था चलती। पीटर हॉल के अनुसार बिना वृद्धि के विकास नहीं हो सकता। पीटर ने कहा है कि विकास मात्र वृद्धि से अधिक एवं इससे भिन्न है। ये आदर्श कथन यह बताता है कि विकास अवश्य ही निर्धनता के निवारण एवं वितरण संबंधी पक्ष को ध्यान में रखता है। इस सिद्धांत की मान्यताएं हैं। आर्थिक मॉडल निम्न मान्यताओं पर आधारित है। फर्स्ट है उत्पादन के साधनों की उत्पादकता में वृद्धि। देश में पर्याप्त मात्रा में पूंजी, श्रम शक्ति, साधन व तकनीक, इन सभी से उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। सेकंड पॉइंट है उत्पादन व श्रम की उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। लगातार दोनों चीजें बढ़ रही हैं। जब विकास होता है तो उत्पादन भी बढ़ता है और श्रम की उत्पादकता भी बढ़ती है। नेक्स्ट है पूंजी पर लाभ की दर स्थित है। और फोर्थ पॉइंट है प्रति श्रमिक पूंजी की मात्रा में वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे उद्योग धंधों में पूंजी का विकास हो रहा है वैसे वैसे उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है और श्रम की उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। अब हम पढ़ते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ मॉडल। सबसे पहला पॉइंट है व्यापक अथवा समष्टि मॉडल। मैक्रो मॉडल जिसे कहा गया है। समष्टि मॉडल का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है। इस मॉडल में विषय से संबंधित सभी बड़े बड़े समूहों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल बचत, कुल विनियोग आदि। दूसरा मॉडल है क्षेत्रीय मॉडल यानी सेक्टर मॉडल। ये मॉडल किसी भी क्षेत्र विशेष के लिए तैयार की जाती है, जैसे कृषि मॉडल, उद्योग मॉडल आदि। तीसरा पॉइंट है अंतः उद्योग मॉडल। इन मॉडलों में विभिन्न उद्योगों के पारस्परिक संबंधों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। ये मॉडल सरल आदान प्रदान के इनपुट आउटपुट के आधार से लेकर जटिल रूप लिए हुए होते हैं। फोर्थ है एक अवधि मॉडल। ये मॉडल सामान्यतः एक विशेष समय अवधि के लिए बनाए जाते हैं। इनमें कुछ विशेष प्रकार के सहसंबंध दिखाए जाते हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि का संबंध, पूंजी उत्पाद अनुपात, बचत और पूर्ति की तालिका। नेक्स्ट है दीर्घकालीन मॉडल। अनेक अल्पकालीन मॉडलों को मिलाकर दीर्घकालीन मॉडल बनाए जाते हैं। इनकी निर्माण प्रक्रिया जटिल है क्योंकि दीर्घकाल में मॉडल संबंधित सभी मान्यताएं बदलती रहती हैं। नेक्स्ट है बंद व खुले मॉडल। खुले मॉडल में विकास पर पड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, जबकि बंद मॉडल में विकास दर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का अध्ययन नहीं किया जाता। सबसे बड़ी बात है कि खुले मॉडल और बंद मॉडल दोनों का ही अध्ययन तो किया जाता है, लेकिन खुले मॉडल बंद मॉडल की अपेक्षा अधिक वास्तविक होते हैं। नेक्स्ट मॉडल है योग मॉडल। ये मॉडल संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए बनाए जाते हैं, जिससे आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है व्यापक गतिशील आर्थिक विकास मॉडल। इनमें अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े बड़े योगों का गतिशील रूप में अध्ययन नहीं किया जाता है। खुले मॉडल बंद मॉडल की अपेक्षा अधिक वास्तविक होते हैं। जो व्यापक गतिशील आर्थिक विकास मॉडल है ये गतिशील करते रहते हैं। ये आर्थिक विकास मॉडल जो होते हैं इनमें छोटे बड़े सभी मॉडलों का मिलाकर एक साथ अध्ययन किया जाता है। ये जो अलग अलग तरह के जो मॉडल हैं इनका जो अध्ययन करने का तरीका है ये यही है कि सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग तरह के मॉडल होते हैं। कोई एक अवधि मॉडल है, कोई दीर्घकालीन मॉडल है, कोई बंद है, कोई खुला मॉडल है, कोई व्यापक मॉडल है, कोई क्षेत्रीय मॉडल है। तो इस तरह से जिन मॉडलों के आधार पे सब लोग अपना अपना अलग अलग अध्ययन करते हैं। अब आता है लिमिटेशंस ऑफ ग्रोथ मॉडल। आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकास मॉडल सही मार्गदर्शन में सहायक होते हैं।
फिर भी इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसलिए इन विकास मॉडलों का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। विकास मॉडल की कुछ प्रमुख सीमाएं हैं। सबसे पहला पॉइंट है अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित। प्रोफेसर लुट्स के अनुसार विकास मॉडल अवास्तविक मान्यताओं की नींव पर चुने गए वे भवन हैं, यानी मॉडल हैं जो अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि विकास मॉडल की मान्यताएं गलत हो जाने पर संपूर्ण मॉडल गलत हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉडल विकास प्रक्रिया को समझाने का एकमात्र उपाय नहीं है। विकास विभिन्न परिवर्तनों से संबंधित होता है और विकास प्रायोगिक होता है, इसलिए किसी भी प्रक्रिया पर बल देना मूर्खता होगी। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य बातों के समान रहने की कल्पना भी अव्यवहारिक है। सभी विकास मॉडल अन्य बातों के समान रहने की कल्पना करते हैं, जबकि साधारण जीवन में कुछ भी समान नहीं है। देखने में ये मॉडल स्पष्ट और तर्कपूर्ण होते हैं, लेकिन वास्तव में ये मॉडल गलत धाराओं पर बहने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, जिनका पता मॉडल निर्माताओं को भी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है निराशाजनक परिणाम। इन विकास मॉडलों के परिणाम अधिकतर निराशाजनक होते हैं, क्योंकि इनमें ब्याज दर, बैंक मुद्रा और मूल्यों में परिवर्तनों की उपेक्षा की जाती है और केवल सेविंग और इन्वेस्टमेंट के उत्पादन अनुपातों पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है पूर्णतः विश्वसनीय नहीं। विकास मॉडल पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए इन पर निर्भर रहना भी ठीक नहीं है। प्रोफेसर हेबरर के शब्दों में ये मॉडल पद प्रदर्शन के स्थान पर पद भ्रष्ट वाले मित्र होते हैं, अतः इनसे अधिक घनिष्ठता बढ़ाना ठीक नहीं है। हाँ, उनसे अलगाव बनाए रखना भी सराहनीय नहीं है। कहने का मतलब है कि जो विकास मॉडल है, मैंने आपको पहले बताया ही, ये कुछ मान्यता पर आधारित है, जो मान्यताएं सही नहीं होती हैं और हर मान्यता हर तरह से कार्यों पर लागू भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी ग्रोथ मॉडल की बहुत सारी महत्ता है, इंपॉर्टेंस है, तो इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। किसी भी देश में आर्थिक विकास कुछ पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है, जैसे पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाना, अधिकतम आय का निर्माण करना तथा क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना। आर्थिक मॉडल की सहायता से अर्थव्यवस्था की गति का अध्ययन करना सरल हो जाता है और विकास के रास्ते में आने वाली बाधाओं का भी पता चल जाता है, और फिर इन विकास मॉडलों की सहायता से देश के विकास को गति प्रदान की जाती है। ये विकास मॉडल आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नए नए मार्ग बतलाते हैं। नॉन मिडल के शब्दों में मॉडल से हमारा चिंतन निखरता है, हम कई उथली और थुथली बातों से बचते हैं। विकास मॉडल के महत्व को बताते हुए प्रोफेसर जे.के. मेहता ने भी कहा है, आजकल हम मॉडल निर्माता बनते जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि कुछ कमियों के होते भी, कुछ सीमाओं के होते हुए भी ये मॉडल हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए आगे बढ़ाने में हमारी बहुत कुछ मदद करते हैं। इसी के साथ हमारे ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है।